ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परम पिड़वेबी। सब करम मल का नाश कर हर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। गाथा अपनी 18 चल रही है। गृहस्थ को भी निर्माण कार्य चल सकता है। घर में रहे जो किन्तु एको पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जो देव को जो। देखो आचार्य स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए भी ये जीव मुक्ति मार्ग में चल सकता है। बस उसको करना क्या है कि हे और उपाधि की पहचान होनी चाहिए। ऐसा बहुत अपने मन में भी लगता है जब घर गृहस्थी का जंजाल देखते हैं, राग द्वेष कसाय आकुलता, पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन समाज, तो ऐसा लगता है कि साहब गृहस्थी में रह के हम क्या धर्म करेंगे। समझ में आए? और ये बहुत लोगों के अंदर समझने पर भी कि गृहस्थी में रह के धर्म होता है फिर भी जब राग देश कसाय की बाढ़ अंदर चलती है और जब घर गृहस्थी की झंझटें खड़ी होती हैं तब आदमी एकदम घबरा जाता है और उसको लगता है कि साहब घर गृहस्थी में रह के धर्म संभव नहीं है। मतलब ये तो एक वर्ग तो ऐसा है कि वो तो यही मानता है कि गृहस्थी में कोई धर्म नहीं होता, पुण्य होता है। मैंने मुनिराजों की सेवा करो, पूजा पाठ करो, भक्ति करो, इतना ही है गृहस्थों के लिए। और जितना बने उतना नियम व्रत ले लो। लेकिन वो सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति, वेद ज्ञान, ये सब मुनिराजों के काम है। समझ में आई? तो त्यागी वृत्ति संत साधु जो हैं वे सब ध्यान वगैरह आत्मा के अनुभव। अपन तो देखो भैया घर गृहस्थी में इतने फंसे हैं, व्यापार धंधा भी करना है ना, और राग देश कसाय के बीच में क्या आत्मा का अनुभव करेंगे, क्या ध्यान करेंगे। तो वो अधिकतर तो वो गृहस्थ ऐसे ही हैं। अब उन गृहस्थों में भी जो थोड़े से स्वाध्याय में आए, समझ लो तत्व ज्ञान में आए, पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान समझा, तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि गृहस्थी में रह के धर्म हो सकता है। नहीं हो सकता का प्रश्न तो खत्म हो गया। लेकिन कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, अभी वो बात अभी भी खतरे में है। हाँ, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि साहब परिणाम इतने बिगड़ते हैं, भाव ऐसे चलते रहते रात दिन, कोई ध्यान व्यान में मन तो लगता नहीं, और आप कह देते हो कि साहब धर्म हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत सारे लोग स्वाध्याय करने लगते हैं। समझ में आएगा भैया? अपन तो स्वाध्याय करो, अपन तो स्वरूप समझो, अपन अभी जब ध्यान वगैरह होगा, जब अनुभूति होगी तब होगी, अपन तो वो कई लोग वो पूजा पाठ भक्ति के साथ स्वाध्याय करने लगते। 3 टाइम स्वाध्याय कर लिया, 4 टाइम स्वाध्याय कर लिया, तो वो सोचते अपन इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन आचार्य ये सब कुछ नहीं लिख रहे। आचार्य सीधा साफ लिख रहे हैं कि यदि तुम हे उपाधि, समझ में आया,
इसकी पहचान, इसका निर्णय, इसकी जागृति अगर आपके अंदर रहेगी तो आप सम्यक दृष्टि रह सकती हैं। कितना काम करना है? हे उपाधि क्या है? हे उपाधि माने इसको एक नाम देना हो तो भेद ज्ञान। नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, ऐसा उसमें हे पना। और जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ये मैं हूँ, मैं इसका कर्ता धरता हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ऐसा उसमें अपनापन, ये उपाधिपना। ऐसा ये उपाधिपना जिस जीव के चित्त में चलता हो, वेद ज्ञान की धारा रहती हो, श्रद्धा में ये बात बैठी हो, तो उसके मोक्ष मार्ग चल रहा है। समझ में आया? चल रहा है। चाहे परिणाम युद्ध लड़ने के हो रहे हो, चाहे व्यापार करने के हो रहे हो, चाहे बहुत आकुलता के हो रहे हो, कसाय हो रही हो, बहुत टेंशन हो रही हो, तो भी अगर उसका श्रद्धान में ये उपाधिपना जागा हुआ है, सही श्रद्धान है, तो उसको उस युद्ध के काल में परिणाम में घर गृहस्थी के क्लेश में भी उसको निरंतर मोक्ष मार्ग चल रहा है। ये बात उन जीवों को कभी समझ में नहीं आ सकती जो जीव अभी परिणामों से भिन्न ज्ञायक की अनुभूति नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो छल कपट है, अंदर खूब खोटे परिणाम चलें, क्लेश के भाव चलें, और ऐसा मान लो कि साहब अपन तो ही उपाधि करते इसलिए अपन सम्यक दृष्टि है। तो ये बात ये नहीं है। जब तक वो परिणाम से सच्चा वेद ज्ञान जिस जीव को नहीं होगा, हम उसे कितने ही समझाएंगे तुम परिणाम से भिन्न हो, परिणाम से भिन्न हो, वो अपन मान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वस्तु स्वरूप में व्यवस्था भी ऐसी बनी हुई है कि वे राग देश कसाय के परिणाम अपने ज्ञान स्वभाव में ऐसे झलकते हैं और ऐसे प्रतिभाषित होते हैं, झलकते नहीं हैं, ऐसे प्रतिभाषित होते हैं कि मैंने किए हैं। आया समझ में कि नहीं? वो लगता ही है मैंने किए। ये मंदिर आने का परिणाम किसने किया? पूजा का परिणाम किसने किया? ये स्वाध्याय सुनने का परिणाम कौन? ऐसा लगता मैं अपनी तो कर रहे। अब वो कह रहे हैं कि इसलिए लग रहा है कि तुम्हें परिणाम से और ज्ञान स्वभाव में भेद ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान स्वभाव का ध्यान होता तो वे परिणाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञायक में ज्ञायक रूप परिणाम है, जानने रूप परिणाम है। उसके राग देश का तो अभाव है ना उसके स्वभाव में। तो जब हमारे अंदर राग देश का स्वभाव अभाव है तो मैंने राग देश की ये बात कहाँ से आ गई? लेकिन वो कर्तृत्व से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, अति निकटता के कारण, अनादि काल से वैसे संस्कार होने के कारण, बार बार समझाए जाने पर भी कि ये राग देश तुमने नहीं किए, कसाय हमने नहीं करी, ये कसाय हमारा स्वरूप नहीं है, फिर भी अंदर में ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर तो रहा हूँ। भले ही ऊपर से बोलो कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन घर गृहस्थी, व्यापार, मकान, दुकान ये हम ही चला रहे हैं। तो कल अपन ने रात की क्लास में बताया था कि ये बात अपन को रोज नियम से यही सुनने लायक है, क्योंकि कर्तृत्व का जहर हर समय चढ़ने को तैयार है। तो हर समय अपने को यही बात सुनना, समझना, यही भेद ज्ञान करना और बातों में नहीं लगना। ये बात तुम्हें ऊब भी देगी कि हमने सुन तो ली, हमने समझ तो ली, अब क्या बार बार वही समझाते हो? नहीं, बार बार यही समझो और कुछ मत समझने की कोशिश करो। क्यों कि ये बात जितने बार समझोगे उसी में फ़ायदा है, क्योंकि 1 मिनट में बाहर निकलते ही यहीं बैठे बैठे कर्तृत्व का भूत चढ़ता है। चढ़ता कि नहीं? देखो, एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक जीव का परिणमन स्वतंत्र। अपन को दिखता है स्वतंत्र है। अपन तुरंत ही किसी जीव के परिणाम देखें तो काश ऐसे परिणाम मेरे होते, किसी का थोड़ा त्याग, काश ऐसा मैं होता। 1 मिनट में तुरंत लगता है ना। अपनी एक एक वस्तु की स्वतंत्रता भाषित कहाँ होती? किसी के रुपया पैसा मकान दुकान देगा, यार हमने उस समय गलती नहीं करी होती तो आज हमारे पास भी इतना रुपया पैसा होता। कोई अपने सामने करोड़ों की बात करे कि भाई साहब उनके पास करोड़ों रुपया हो गया, उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 20 लाख की, आज 10 करोड़ की हुई, तो अपनी लाट टपटपाती है। बताओ, उधर ही हम थे और वो डीलर हमारे पास भी आया था और हमने अब बिल्कुल एकदम वो जहर एकदम चढ़ता है।
वो आपको ध्यान नहीं आएगा, अरे फिर आप बाद में याद करोगे। पहले पहले तो एकदम जहर चढ़ा, अरे साहब कुछ नहीं है, ठीक जे तुम अपने मन को समझाते हो। आचार्य कहते अंदर में तो वो कसक है, वो वासना है, वो कर्तृत्व है। समझ में आया? किसी का मान सम्मान होते देखा, किसी की कोठी बनते देखी, किसी का बड़ा व्यापार होते देखा, किसी का थोड़ा बढ़िया परिवार होते देखा, किसी की पूजा पाठ भक्ति देखी, किसी का व्रत तप देखा, तो एकदम अंदर समझा तो वो इतना जहर है वो। तो आचार्य कहते एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों कि आचार्य कहते हैं कि इसमें अच्छे अच्छे साधु फैल हो जाते, तुम तो गृहस्थ हो ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छोड़ने में। मुनिराज को भी ये परिणाम मेरे नहीं, ये 28 गुण मैंने नहीं पाली, बात समझने में जिंदगी निकल जाए। सोचो बात, जबकि वो कितना पर का तो काम है ही नहीं भाई। 28 गुण पाले तो वे तो अपने ही लिए पाले, यहाँ तो मन बच्चों को पाल रहे, मरे जा रहे, कमा कमा के ला रहे और वे खा रहे। और तुम कहोगे नहीं जैसा अपने पुण्य की वजह से कहा है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अभी स्वीकार करके देखो, ऐसा लगता है क्या पागल वागल हो गया वो। अब आप समझ रहे ना, अभी तो बहुत खतरनाक। इसलिए वो आचार्य भगवंतों को ये बात समझ में आती है कि गृहस्थ बेचारा, जब हम जैसे साधु यहाँ फंस के रह जाते हैं, तो गृहस्थ की तो पूछो ही मत क्या हालत होती होगी। तो भी कहते कि देखो भैया, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थ हो, अगर तुम भेद ज्ञान कर सकते हो, तुम में इतनी ताकत है, तो तुम धर्म कर सकते। देखो ये बात क्या, ये बात मानो वो कह अपने लिए रहे और समझा अपने शिष्यों के लिए भी रहे। समझ में आया कि नहीं आया? ये शिष्य तुम तो साधु हो, गृहस्थ भी धर्म कर सकता है, गृहस्थ भी भेद ज्ञान कर सकता है। ये भेद ज्ञान सबसे बड़ा धर्म है, बस ये करना आना चाहिए। सब करना तो आता है, करना तो आता है, लेकिन वो भ्रम ऐसा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि वो बार बार मन श्रद्धा संकित हो जाती है। बार बार ऐसा भाव लगता है कि मैं ही तो कर रहा हूँ मैं ही तो कर रहा हूँ। तो देखो फिर समझाते हैं, जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपादेय त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य जो जानते हैं, तथा रात दिन जिनेन्द्र देव का ध्यान करते हैं, वे शीघ्र निर्वाण को पाते हैं। ठीक है, तो अपन को समझो, गुरुदेव का पढ़ते हैं। श्री योगेंद्री देव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ, देखो ये चलते हैं गृहस्थ, आत्मानुभव भी हो सकता है, लेकिन चले तब, भेद ज्ञान करे तब। ऐसे भ्रम से मानता रहे कि गृहस्थों को भी धर्म होता है और भेद ज्ञान नहीं करे, तो वो उसके मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। समझ में? ये काम करे, भेद ज्ञान करे, तत्व निर्णय करे, तत्व विचार आदि में लगे तो हो सकता है। कोई बस ये बात सुन के खुश हो जाए कि गृहस्थ को भी धर्म हो सकता है और करे कुछ नहीं, तो नहीं चलेगा। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से शीघ्र ही मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं, उनका पुरुषार्थ मंद होता है, उनको भी प्रतिक्षण राग का हेपना ज्ञान में बरतता है। देखो प्रतिक्षण राग का हेपना, तो प्रतिक्षण राग का हेपना कैसे बरतता होगा? अभी समझने लायक बात है भाई। राग हो रहा है, पंचेंद्रिय के विषय भोग राग, व्यापार का राग, घर गृहस्थी का राग, तो हेपना प्रति समय कैसे बरत? और अगर हेपना बरतता है तो वो राग आदि में प्रवृत्ति कैसे करता है? ये प्रश्न होना चाहिए ना अपने मन में। तो वो राग आदि में प्रवृत्ति करता है चारित्र की अपेक्षा, और हेपना बरतता है श्रद्धा की अपेक्षा। और श्रद्धा का हेपना दिखता नहीं है और वो उपयोग में भी नहीं दिखता, और वो चारित्र का जो परिणमन है वो उपयोगात्मक भी है और प्रवृत्ति रूप भी है। अब यहीं से जो ये चक्कर बहुत खतरनाक है। अब अपन नहीं समझ पाते कि यार अपन का क्या चल रहा है। समझ में आया कि क्योंकि अपन की श्रद्धा
मजबूत तो है नहीं, सही निर्णयात्मक बनी कि नहीं बनी। अब अपन उपयोग से घबराते हैं। अब उपयोग में तो राग आदि रूप होते हुए दिख रहा है, व्यापार आदि के विकल्प हो रहे हैं। अब अपन को लगता है कि वेद ज्ञान करो, वेद ज्ञान करो, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अब वो अपन छह उपसम ज्ञान से वेद ज्ञान करते हैं। अब वेद ज्ञान वो थोड़ी देर तो चलता है और थोड़ी देर फिर हट जाता है। तो जब हट जाता है तो अपन कहते अपन मिथ्या दृष्टि हो गए। अब वो जब चलता है तो अपन को लगता है आज अपना सब सही चल रहा है, माँ है कि नहीं। अब अपन ऐसे उसमें झूलते रहते हैं। और वो बात आचार्य कहते हैं कि ऐसे झूल झाल के भी चला जाता है, वो श्रद्धा तक नहीं पहुँचती। अब मज़ेदार बात है, श्रद्धा तक कैसे पहुँचाए। अभी प्रश्न होना चाहिए ना, अपन श्रद्धा तक कैसे पहुँचाएं। वो बात श्रद्धा तक पहुँचाने के लिए वो कभी भूल जाओ कभी याद करो नहीं चाहिए, वो लगातार चाहिए। क्योंकि एक बार जब कोई काम अपने को करना है तो फिर रात दिन उसी के बारे में लगना पड़ेगा। जब एक बार आप जैसे व्यापार आदि भी करते हैं तो फिर रोटी भी छोड़ो, तुम अभी सब छोड़ो, अभी रात दिन लगो। शुरुआत है व्यापार, जब तुम्हारा व्यापार जम जाए, पार्टियां सेट हो जाएं तो फिर ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सम्यक दर्शन का मार्ग है। यदि सम्यक दर्शन लेना है तो रात और दिन पहले लगना पड़ेगा। केवल भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, बस स्वरूप वही उसी में लगना पड़ेगा। सब जगह से बुद्धि हटानी पड़ेगी, जिस सब तुम्हें मान आदिक छोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। तुम कहो कहीं भी समय बर्बाद करे आए, किसी भी रामलीला में चले गए, जुलूस में चले गए, कहीं भी अपना नेतागिरी में लग गए, फिर तुम कहो कि हम थोड़ी देर भेद ज्ञान कर लेते, कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं पाओगे। हाँ, क्योंकि जो लोक में भी कोई काम बता दो मुझे जो ऐसा होता हो, बताओ। देखो, अगर बच्चे को 12वीं क्लास में 10वीं क्लास में टॉप आना है तो उसे लास्ट के 2-3 महीने सब छोड़ना पड़ता है। कि मूंग की दाल दे रहे हो, क्या अरहर की दे रहे हो, कि क्या सब्जी में बनेगा, ये सब बकवास बातें लगती हैं। लगती है कि नहीं लगती? दी होगी ना, अपन ने एग्जाम तो दिए ही है ना। जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में, तो जयपुर में एक ही क्लास है जिसमें पढ़ाई करता है आदमी, उस क्लास का नाम है वरिष्ठ उपाध्याय। समझ में आया? 12th। क्योंकि वो राजस्थान बोर्ड होती है और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और अब तो पता नहीं मुझे उस समय कि अगर बेटा इसमें फेल हो गए तो स्मारक से निकलना पड़ेगा। समझ में आया? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल और 11th मिलियन तो अपने हाथ में होती है कि बात हो जाएगी कोई, लेकिन याद नहीं होगी। और इतना पढ़ते हैं, मतलब इतना पढ़ते हैं बच्चे वरिष्ठ में कि बिल्कुल कोई शाम को भोज नहीं करने नहीं जा रहा है, या जो भोजन बना फटाफट 2 रोटी खा ली, या वहीं पे अपनी संस्कृत के राम राम संस्कृत लड़ रहे हैं, और रोटी क्या खा ली क्या नहीं खा ली कुछ होश नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। और रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे और सुबह 4 बजे फिर उठ के पढ़ रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, ये काहे के लिए कर रहा है इसे? सिर्फ वो जरा से 12th के पास होने के लिए। और हमें क्या लेने बैठे भाई साहब? वो 12th का पास हो जाएगा, कितने भाव खत्म हो जाएंगे, कितना उसको सुख मिल जाएगा, काहे का सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं रखा। वो हमारी तो 12वीं की डिग्री रखी है, क्या काम की है, क्या लेना देना है, कौन पूछता है इन चीज़ों को। और लेकिन अपन को उसमें जरा सा प्रयोजन भाषित होता है तो कितनी मेहनत करते हैं। आचार्य कहते तुझे अगर मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भाषित हुआ है तो तू कितनी मेहनत करता है, ये अपने आप से पूछ। तो हम तेरी मेहनत से बता देंगे कि तुझे इसमें उपादेय बुद्धि आई है कि नहीं आई है, और संसार में हे बुद्धि आई है कि नहीं आई, तो तेरी मेहनत बता रही है। कैसा हमारी क्या मेहनत है? सुबह आ जाता है, प्रक्षाल कर लेता है, थोड़ी देर 1-आधा घंटा स्वाध्याय कर लेता है, बस दिन भर अपना लगा रहता है कहीं पे भी। फिर शाम को फिर आ जाता है और फिर लग जाता है, और दिन भर कहाँ उपयोग रहा, क्या स्थिति बनी रही, कहाँ एकत्र पड़ा रहा, कोई होश नहीं। फिर कभी याद आ गई, भूले भटके, दोपहर में 2 बजे, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अरे मैं तो शरीर आदिक से भिन्न हूँ, अरे मैं तो जड़ की क्रिया करी नहीं। ऐसा 2-5 मिनट 6 उपसम ज्ञान में फिर याद कर लिया, फिर लग गए। फिर कभी कभार यार VK जैन साहब कह रहे वो भी नहीं चलता। समझ में आया कि नहीं? और फिर अपन फिर हल्ला मचाते हैं कि सम्यक दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, सम्यक दर्शन। अरे काय का दुर्लभ है भैया? अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं करते अपन।
फिर अपन आत्मार्थी कहते अपने आप को, मान के लिए भगे जा रहे हैं, सम्मान के लिए भागते फिर रहे हैं, नेतागिरी में लगे हुए। मंदिर में आके नेतागिरी कसाएं भरी पड़ी, मंदिर में सम्मान चाहते हो, मानाधिक का पोषण करने में लगे हुए हो, माला पहनने के लिए मरे जा रहे हैं, और वह कहते हैं हम सम्यक दृष्टि हो जाए। काहे के सब कैसे हो जाओगे सब? ऐसा वो भरत जी भी तो पहनते हैं, भरत जी भी तो, अरे भैया भरत जी को तुम सम्यक दृष्टि होने के बाद देखते हो, पहले देखो ना। तुम अभी भरत जी की बराबरी पे खड़े हो कि जब भरत जी मिथ्या दृष्टि थे वहां खड़े। मैं आपको निर्णय करना चाहिए भाई। व्यापार में भी तुम, जो आदमी सफल है, जिस आदमी ने अपने 20 साल व्यापार में लगा के आज वो बड़े केबिन में बैठता है, बड़ी उसकी बढ़िया उसकी रॉब है, और 10 नौकर काम करते हैं और 50 मशीनें चल रहे। अब तुम जाके कहते हैं ऐसा धंधा करा दो मेरा, रेख ऐसा करा दे हैं नहीं? जो उनके जलवे, अरे भैया वो जलवे खींचने के पहले जब दिल्ली में आया था, कई किलोमीटर तो पैदल चला है वो। आज तुम्हें दिखता है कि गाड़ी में ड्राइवर लेके जाता है, पहले वो खुद ड्राइवरी करी किसी की, साइकिल से चला, पैदल चला, तुम्हें अता पता है कुछ? लेकिन लोक में सब चतुर हैं, सारी दुनिया चतुर है। कौन सा काम किस विधि से होगा ये लोक में सब जानते हैं, और धर्म में विधि जानते हुए भी अपनाता नहीं है, क्योंकि अंदर में श्रद्धा ही नहीं है कि कुछ काम की चीज है। हाँ, अब बीमारी है ना, बीमारी। अब जैसे मान के चलो हमें खांसी चल रही और हमें 50 लोग सलाह देते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हम सबकी सुन लेते, करते कुछ नहीं। समझ में? सलाह देने वाले तो हिंदुस्तान में मिलते, वो ये करो आप, इससे ठीक हो, ये करो, अपन करते कुछ नहीं। करते क्यों कुछ नहीं? कारण है उसका। एक तो हम जो कर रहे हम वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। दूसरी बात, बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत सोचें। समझ में आए? तो विधि बताते रहो, अपन सुनते रहते। लेकिन यही खांसी बिल्कुल आफत ढारी होती और सब उपाय कर लिए होते और सब फैल मार गए होते, तो फिर तुम बताते, अरे भैया बताओ भैया बहुत परे आए। समझ में? ऐसे ही अभी अपन को संसार से ऐसा दुख भाषित ही नहीं हुआ कि अपन जो वेद ज्ञान करें, तत्व निर्णय करें, मानादिक छोड़ें, उपयोग को हटाएं। अपन तो अभी ठीक है, चल रहा है, तुम्हारी भी सुन लेते हैं, स्वाध्याय में भी आ जाते हैं, तत्व भी सुन लेते हैं, तो चलाते रहते हैं। माने अपन अंदर में गंभीर नहीं है उस चीज़ के लिए, और वो गंभीरता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी तो आचार्य कहते हैं तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। अभी अपन को संसार का रस पड़ा हुआ, अभी भी संसार की जिम्मेदारी माथे ओढ़ रखी है। अभी भी अपन को ऐसा लगता है कि ये संसार का कार्य करना बहुत जरूरी है। अभी भी ऐसा लगता है मेरे हाथ में घर परिवार की व्यवस्था है। वो अंदर बैठा पड़ा है बहुत गहराई में, तो वो क्षयोपशम ज्ञान ऊपर ऊपर होता रहता है, वो अंदर तो मैल ज्यों का त्यों जमा रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे गंदगी धोने वाले होते हैं ना, जो नौकर चाकर ऊपर ऊपर धो देते हैं और अंदर वो गंदगी बनी रहती है। ये बर्तन वाली लगा के रखते हैं लोग, तो उससे यही लड़ाई होती रहती है। तो ऊपर ऊपर धो जाती है, अंदर पूरे गंदे, अंदर तो गंदे। अब वो क्या करे, उसको क्या लेना देना? उसे तो भैया नौकरी है, वो जैसे बने उसको 10 घर निपटाने, तुम्हारे बर्तन थोड़ी देखती पड़ेगा। ऐसे अपन भी सम्यक दर्शन ऊपर ऊपर करते हैं। 7 तत्व का विचार कर लिया, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, और अपने ठीक है, और अंदर में वो मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना रहता है, पूरा ज्यों का त्यों, हिलता ही नहीं वो। अब इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में थोड़ा बहुत तत्व विचार करने पर सोचता है कि अब अपन क्या कर सकते। नहीं, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, रात और दिन उसी की धुन लगानी पड़ेगी, उसी की धुन। लोग माला पहने बुला रहे हैं, वो अंदर में कह रहा नहीं मेरे को अभी समय बर्बाद नहीं करना, कुछ नहीं जाना मेरे को। ऐसा जागृत व्यक्ति ही सम्यक दृष्टि होता है। देखो भाई, हमने सम्यक दृष्टियों का स्वरूप पढ़ा, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे होता है, कितनी फोर्स लगा के होता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भरत जी क्या करते थे, आदिनाथ क्या करते थे, वो क्या चलता था, उनके कैसे वैभव थे, ये तो हमने खूब पढ़े।
लेकिन ये तो सब उनके सम्यक दृष्टि होने के बाद की कथा है। वे जब मिथ्या दृष्टि थे और जब वे सम्यक दृष्टि हुए तो उसके लिए क्या किया। सौगानी जी अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है ही ना। नहीं, गुरुदेव श्री कितने बड़े उदाहरण हैं। अरे श्रीमद जी कितने बड़े उदाहरण हैं। अरे टोडामल जी साहब ले ना सब। अरे मैं तो कहता हूँ एक भी लेके आओ तुम। अरे जैनों का तो छोड़ो, अजैनों का लेके आओ। मैं जैनों की नहीं कह रहा हूँ, तुम अजैनों का सम्यक दृष्टि लेके आओ। वो भी, उसने भी कैसे अपनी जो भी पाया, नहीं पाया वो प्रश्न छोड़ो अभी, लेकिन उसने भी पूरी ताकत लगाई, भली उल्टी लगाई हो लेकिन एक तरफ लगाई। और हम और आप दोनों हाथ में लड्डू पकड़ना चाहते हैं। हमें थोड़ा मान सम्मान भी बना रहे, हमारे थोड़ी समाज में वो भी बनी रहे, यहाँ हमारी घर गृहस्थी भी बढ़िया चलती रहे, है नहीं समझा। हमारा स्वाध्याय भी चलता रहे और पैसा भी बढ़ता रहे, प्रतिष्ठा भी बढ़ती रहे, अनुकूलता भी बढ़ती रहे और जितना भोग सके भोगने भी मिल जाए और फिर उसके बाद आत्मा भी मिल जाए। ऐसी परिणति वाले को, ऐसी मान्यता वाले को कभी आत्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका हे उपादेय पना ही झूठा है। इसलिए आचार्य कहते कि भैया सम्यक दृष्टि अगर होना है, आचार्य स्वयं कहते हैं तो कम से कम 6 महीने तो पूरी ताकत लगानी चाहिए। रात और दिन एक आत्मा की धुन चढ़ जानी चाहिए और कुछ नहीं, बस एक त्रिकाली ध्रुव। और एक बार वो तुम्हें दृष्टि आ गई, एक बार वो श्रद्धान मजबूत हो गया, एक बार तुम्हें आत्मानुभूति हो गई, तो आचार्य कहते अब तुम्हारा मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब तुम थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी बन जाएगी, लेकिन शुरुआत में ही तुम कम ध्यान दोगे तो वो बात कभी बनेगी ही नहीं। इसलिए जो ये प्रश्न आता है कि साहब हम गृहस्थ हैं और हम गृहस्थी में रह के धर्म कैसे कर सकते हैं, तो गृहस्थी में रह के भी रुचि पूरी आत्मा की चाहिए, गृहस्थी की नहीं चाहिए, तो धर्म होगा। तुम सोचोगे हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ की रुचि रख के आत्मा की रुचि करेंगे तो नहीं होगा। भरत जी के पास वैभव पूरा है लेकिन रुचि केवल अपनी आत्मा की है तो सम्यक दृष्टि है। अब अपने अपने को चेक करो, अपनी ऐसी रुचि क्या आत्मा की अकेली है क्या? पूरी ताकत लगा के केवल आत्मा की रुचि है क्या? हम आत्मा के लिए क्या क्या दाव पे लगा सकते हैं, बोलो। आपकी प्रतिष्ठा दाव पे लगवाएं, लगा सकते हो? आपको ट्रस्टी पद से हटाएं, हट सकते हो आप? सोचो, अपने आप को सोचो आप कि साहब उसका सम्मेलन से क्या संबंध है? तुमने शर्त क्यों रखी? जब तुम्हें रोग से मुक्त होना है और हम कह रहे थे तो मानो ना, लेकिन अंदर में वो सोचता है इसका कोई सम्मेलन से क्या संबंध है। सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है, तेरे रुचि से संबंध है, और तेरी रुचि वहाँ है इस बात की निशानी है। बोलो है कि नहीं? देखो ये सम्यक दर्शन अगर इतना आसान होता तो अनंत अनंत जीव भटक नहीं रहे होते। ये मुक्त 6 महीने 8 समय में 608 अनंत अनंत जीवों में से इतनी कम संख्या में जीव मोक्ष नहीं जाते। फिर भैया वो दुर्लभ बहुत है, मानो चाहे मत मानो। ये अपन को भी लगने लगा सुन सुन के सुलभ है सुलभ है, लेकिन नहीं है सुलभ। बहुत ताकत का काम है, बहुत पुरुषार्थ का काम है, बहुत मजबूती। ये सब ऐसे नहीं होएगा। दोनों हाथों में लड्डू रख के आचार्य कहते काम नहीं बनेगा भैया। क्षण भर के लिए 15 मिनट हे उपादेय कर लिया, बस हो गए। 5-10 मिनट अपना 6 उपसम ज्ञान में दोहरा लिया, हो गया। सुबह शाम स्वाध्याय सुन लिया, नहीं नहीं नहीं, बस उसकी 24 घंटे खटक चाहिए। 24 घंटे इस संसार की अरुचि और आत्मा की सच्ची रुचि, ये जिसके अंदर चलेगा वो ही जीव सम्यक दृष्टि होगा। और कोई जीव सम्यक दृष्टि, चाहे वो कितने ही सुन ले भव्य हैं और निकट भव्य हो, जो है ठीक है जो है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो सम्यक दृष्टि होगी। ऐसा कभी नहीं होगा
कि साहब हमारे तो केवल ज्ञान में जब होना होगा होगा, और हम ऐसे घूमते रहें तो समझ लो तुम्हारे केवल ज्ञान में देखा ही नहीं तुम्हारा भगवान, तभी तुम्हें ऐसा भाव आ रहा। यह बहुत आत्मा की, देखो वेद ज्ञान क्यों करवाया आचार्य ने? वेद ज्ञान इसलिए नहीं कराया कि वेद ज्ञान करो और मस्त रहो, वेद ज्ञान इसलिए कराया कि उसमें अरुचि करो, क्योंकि वो तुम्हारी वस्तु नहीं है और ये तुम्हारी वस्तु, इसमें अपना ये वेद ज्ञान का फल है। चिड़िया कंकड़ और पत्थर को अलग अलग करे और खा कंकड़ जाए तो अलग अलग करने का फायदा क्या हुआ? नहीं समझ में आया? हमारा वेद ज्ञान यदि हमें आत्मा की ओर नहीं ले जाता, हमारी परद्रव से अरुचि नहीं कराता, तो वो वेद ज्ञान तो प्योर छेवसम हुआ ना। नहीं समझ में आया? जैसे अपन सज्जनता की बातें अच्छी हैं, अपन को ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना, अपन ने सुना और अपन वैसे ही करते रहते हैं, तो आचार्य कहते सुनने का फायदा क्या हुआ? ऐसे ही हमने छेवसम ज्ञान में जुदा जुदा तो जान लिया कि राग जुदा है, जीव जुदा है, जे ज्ञान वाला है जे राग वाला है, तर्क वितर्क सीख लिए, ज्ञान राग का करता जीव ने सब सीख लिया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी सारी चेतना परद्रव्य में ही पड़ी हुई है, तो वेद ज्ञान करने का मतलब क्या हुआ? हमने तुम्हें कुसंग बताया कि भैया जी कुसंग है, इनकी संगति में नहीं जाना, तुमने कहा ठीक है साहब बढ़िया बता दिया, और तुम कल के दिन उसे कुसंग में घूम रहे हो, तो हमारे बताने का फायदा क्या है? ऐसे आचार्य कहते हैं जीव नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से वेद ज्ञान तो कर लेता है, क्यों वेद ज्ञान कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो, हम में से ऐसा कौन सा जीव है जो वेद ज्ञान नहीं कर सकता? हम सब वेद ज्ञान कर सकते और सब जानते हैं। क्यों? आत्मा का स्वभाव अलग है और रागादि का शरीर का संयोगों का अलग है और वे भिन्न भिन्न हैं, लेकिन भिन्न भिन्न जानने पर भी, भिन्न भिन्न जानने पर भी उन्हें भिन्न भिन्न अंदर से मान नहीं पाता। और मानने का अर्थ है कि अपने में अपनापन आ जाए और उसमें अपनापन छूट जाए तो मानना कहलाए। तुम कहो नहीं साहब मानते भी है कि दोनों भिन्न भिन्न, इसको मानना नहीं कहते। यहाँ मानने का अर्थ है कि अपने ज्ञायक भाव में अपनापन आ जाए और पर द्रव्य में से अपनापन निकल जाए, इसका नाम मानना है। और कितना अपनापन निकलना चाहिए? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पर द्रव्य में अपनापन तो नहीं करो, लेकिन आप पर द्रव्य को सुख का कारण मानो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप ये तो जानते हो कि ये मकान हमारा नहीं है, पुद्गल का बना हुआ है, लेकिन ये मेरे सुख का कारण है, तो मान्यता चलती है। आप ये नहीं जानते कि पैसा मेरे से भिन्न है। कौन जानता पैसा मेरी आत्मा में घुसा हुआ है? अरे जानते हो कि नहीं जानते? अगर पैसा आपका है तो आप देते क्यों? किसी को दे देते हो आप पैसा, कहते इसके बदले सुख दे दे, माने वो पैसे से सुख मिलेगा, ये मान्यता आया समझ में? पैसा मेरा है, किस लिए मेरा है? किससे सुख मिलेगा, वैसा कोई मेरा नहीं मानता। आप समझ रहे? ऐसे कई लोग कहते हैं ऐसा कौन सा मूर्ख है जो रुपया पैसे मकान दुकान में एकत्व करता है? वो एकत्व स्वरूप में नहीं करता, पैसे को और अपने को एक नहीं मानता। अरे भिन्न भिन्न मानते कि नहीं मानते भाई? अपन शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानते कि एक मानते? एक मानते नहीं, भिन्न भिन्न मानते हैं। लेकिन ये शरीर से सुख मिलता है, इसके कारण उस सुख बुद्धि होने से वो सारी मिथ्या बुद्धियां खड़ी हो जाती हैं। तो आचार्य कहते ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि भेद ज्ञान अकेला करना नहीं है कि भेद ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान कर। अरे भेद ज्ञान का फल ये है कि अपने में अपनापन होना चाहिए और पर में परायापन होना चाहिए। एक बात, पर में से सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। दो बात न, क्योंकि अपन ऐसा भी है कि पर में परायापन कर लें और सुख बुद्धि भरी पड़ी रहती है। अच्छा पत्नी अपने से भिन्न है कि एक है? बता भाई, एकत्व है क्या आपका? पता? अरे आप जानते हो भिन्न है और हमसे पहले मर जाएगी, हम इससे पहले मरे। कौन नहीं जानता ये बात? इसमें किसको डाउट है? इसमें किसको शंका है? और इसके माँ बाप अलग है और मेरे माँ बाप अलग है, इसमें किसको शंका है? और आज से 25 साल पहले मैं तो जानता भी नहीं था ये कौन है, इसमें किसको शंका है भैया? तो फिर ये
जब इतना भेद ज्ञान है तो ये मिथ्यात्व क्यों है? आचार्य कहते इसलिए मिथ्यात्व है कि ऐसा भेद तो जानता है लेकिन इससे सुख मिलेगा। और मेरे बच्चों की माँ है। आया समझ में नहीं आया? समझ इससे मेरा तो कोई संबंध नहीं है लेकिन बच्चे मेरे उसकी माँ है। आया तो एकत्व जोड़ने का समझ गए? वो बच्चों को तो मानता है कि मैंने जन्म दिया है और इसके निमित्त से दिया। भाई बच्चा तो औरत के पैदा होता है, ये पुरुष के निमित्त से हुआ तो वो कहता है बच्चा तो मेरा है। अधिकार जमाते कि नहीं जमाते? ये कोर्ट कचहरी केस हो जाते हैं तो वहाँ वकील के सामने, वो जज के सामने कहते ना साहब बच्चा मेरा है, वो कहता तेरा क्यों है? अरे साहब मैंने 9 महीने पेट में रखा, मैंने पाला पोया, तो क्या हुआ? इसके बिना मेरे बिना हो सकता था? मेरा बच्चा है, DNA मिला लो मेरा मिलेगा। अब लोग झगड़ा है तो वो उसका एकत्व पत्नी से तो है, उसको पता कि जी अपनी नहीं है, लेकिन ये बच्चा तो मेरा है। इसलिए देखो लोग तलाक दे देते हैं लेकिन बच्चे पर झगड़ा होता है नहीं? आश्चर्य की बात। ये आपको समझना चाहिए गहराई से कि तलाक दे दिया क्योंकि उसे तो वो भिन्न मानता ही था, लेकिन वो बच्चा जो हुआ उसे भिन्न नहीं मान पाता। देखो गजब गजब की बात नहीं, मजे की बात है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जो भी तुम्हारे जो होते हैं जज वगैरह जो भी होती है, अदालतें भी ये कहती ना कि जैसे बच्चा छोटा है तो वो कहते देखो रहेगा तो माँ के पास, क्योंकि तुम केयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदमी केयर नहीं कर सकता। तो वो कहते खर्चा तुम दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? रहेगा पत्नी के उसके पास। तो बोले साहब कब तक रहेगा? कि जब ये 15-16 साल का हो जाएगा, बालक हो, फिर तुम्हें दे देंगे, फिर तुम्हारे हिस्से में चला जाए। समझ में आया कि देखो जगत कैसे बंटवारा करता है। ये समझना चाहिए अपने को गहराई से कि अपन तो अभी एकत्व, अपन सोचते अपने को अपनी पत्नी से बहुत एकत्व है। कोई एकत्व नहीं है। पत्नी में सुख बुद्धि है और वो सुख बुद्धि जब तक है जब तक वो सुख का निमित्त है। अगर वो दुख का निमित्त बने तो 1 मिनट में खत्म, हे बुद्धि चालू। और वहाँ अर्जी लगाता फिरे कि लगाओ तुम फटाफट। और वो वकील कहे कि अभी 6 महीने लगेंगे तो 6 महीने भी लगेंगे, लगाओ लेकिन उसको दूर रखो मेरे से, मुझे नहीं रहना इसके साथ। बोलो इसका मतलब ये कि ये सुख बुद्धि भी बड़ी खतरनाक चीज है। अपन तो खाली एकत्व बुद्धि पे लुट रहे हैं। आचार्य कहते यदि सुख नहीं दिखे तो एकत्व टूट जाए। अभी देखो वो हरीश राणा मर गया ना, वो मतलब उसने वो इच्छा मृत्यु। अब वो लड़के की यंग, जब वो उसकी फोटो देखो कितना सुंदर है, समझ में आया नहीं? लेकिन वो बेचारा 4थी मंजिल से गिर गया, उसको जो भी हो पैरालिसिस हुआ, कितने 13 साल डला रहा बेचारा, तो वो इच्छा मृत्यु हो गई। तो देखो ये शरीर भी जब महादुख का निमित्त दिखा तो कहता है ना मुझे छोड़ना है शरीर। कहाँ है शरीर? कहीं करता है। ये कई दफे विचार करना चाहिए आप। अपन को लगता है अपनी शरीर में शरीर कुछ नहीं रखा। हमारी तो एक ही जिंदगी में एक ही मकसद है, सुखी होना। हम तो सब सुख के पीछे परेशान हैं, समझ में? हमें तो सुख 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 दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जे तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। कोई शर्त में है कि उसको तन के अलावा कुछ अपने बारे में परिचय नहीं है, बस इतनी बात है। और जे बच्चों में भी जो एकत्व बुद्धि है तो उसके कारण भी है बहुत कि ये मेरा अंश है, मेरी सत्ता है। जैसे पता वो कैसा है, जैसे वो चक्रवर्ती अपना रूप बनाता है ना, बैक्रेक्स क्या होता है, बैक्टीरिया रिद्धि होती है, शरीर बनाता है। तो इसको भी लगता है ये मेरा बेटा मेरा ही शरीर है, मैंने मैं ही हूँ, ये मेरा ही अंश है। तो उसको मोह करता है, एकत्व करता है। वो दुख का निमित्त भी बने तो भी एकत्व करता है। समझ में आया? क्योंकि जब बेटे कोई सुख का निमित्त तो कम ही बनते हैं, अधिकतर तो दुख का ही निमित्त बनते हैं, तो भी इतना एकत्व क्यों करता है? इससे मेरा अहंकार रहेगा, इससे मेरा नाम रहेगा। जब मैं चला जाऊंगा तो भी इसके कारण मेरा नाम चलेगा। देखो तो कसाई कितनी लंबी, बाप रे बाप।
मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये भी क्या कसा है। बताओ, खुद का अस्तित्व ही मिट जाएगा इस पर्याय संबंधी, और खत्म हो जाएगी ये बात, तो भी ऐसी कसाए। अच्छा देखो, इसके लिए तर्क भी कितना अच्छा है। अपन पिछली पर्याय छोड़ के आए, उसका कितना ख्याल में है अपने को। वहाँ अपने कितने बेटे अपना नाम ले रहे होंगे, फोटो लगा रखी होगी। और मैं तो कहता हूँ पता चल भी जाए तो मैं बता भी दूँ, मैं जो पड़ोस में मकान है ना, तुम यहीं से मरे थे, जाओ तुम्हारे पिछले भाव की फोटो लगी है, क्या करोगे? क्या लेना? सच बता रहा हूँ, ये भाव आएगा क्या लेना कि नहीं, जो तुम्हारे पिछले जन्म का बेटा है, अरे काय का जन्म, वो ही नहीं बचा। लेकिन ये बात यहाँ समझ में नहीं आती है अपन, ये बात कितनी काम की है, समझने लायक बात कि ये बात हम तुम्हें बता दें कि जे रहा तुम्हारा पिछला जन्म और जे रहे तुम्हारे पिछले जन्म की माँ बाप, क्या करोगे? सेवा करना, अपने घर बुला लो। कोमल के दादाजी सोनी में है। हाँ, कोमल के दादाजी सोनी में है। हाँ हाँ, हमारे जन्म ले लिया। और हमारे बहन जी बता दे, हमारी जो पत्नी है, उनके जो दादाजी है ना, जो भी है, अब वे उनका जन्म हो गया कहीं, मर के यहाँ से, और वे बताते हैं कि मेरा जन्म यहाँ था, ये था, लेकिन तो उनके घर वालों ने तो रखा नहीं था, और रखता है? अरे अभी आगरा की घटना नहीं घटी थी, कितनी खतरनाक थी, बाप रे बाप। है वो लड़का है, उसका पूरा है एकदम क्लियर कट, वो तो कितनी उम्र तक उसे ध्यान रहा, लेकिन अब क्या भैया, जाओ तुम अपने घर। माने ये जगत देखो तुम कैसा है, समझ में आया? माने हम लोग जो ये सोचते हैं कि पिछले भाव अगर कोई बता भी देना तो भी ना जाओ तुम। हाँ, अगर कोई कहते तुम्हारा बाप राजा है और 10 करोड़ की संपत्ति है, आ गई ना सुख बुद्धि, तो फिर दावा ठोक देगा। अब लेकिन कहे कि तुम्हारा बाप गडरिया है, गडरिया जब मैं भेड़ बकरी चरा दा, मेरा हो ही नहीं सकता, गलत हो गया इनका। डॉक्टर साहब तो इतना मजाक बनाते थे इस बात का कि मुझे एक बात का बहुत आश्चर्य होता है कि क्या, कि जिन लोगों को जाति स्मरण होता है वे पिछले जन्म में राजा, महाराजा, रानी, राजा ही थे, हल्का पतरा कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं कहता कि मुझे पिछले जन्म में जाति में गधा था। माने गधा त्रिहंच वालों को कोई जो होगा अच्छे पद पे होगा, बढ़िया एकदम प्रतिष्ठित पद पे हो। मुझे जाति स्मरण हुआ है कि मैं पिछले जन्म में वहाँ का राजा था। तो वो कहते हैं कि यार एकाध ऐसा भी तो मिलेगा, कोई कहे मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, मैं गधा था, कोई नहीं मिलता। और अगर किसी को याद भी आ जाए कि मैं पिछले जन्म में गधा था, तो पता नहीं बताएगा नहीं, कहेगा झूठा है, तो कल्पना है, ऐसे थोड़ी होता है, मानेगा नहीं उसे। जैसे देखो तुम स्वप्न में देखना, सब खतरनाक, थोड़ा खतरनाक है। जैसे अपन स्वप्न क्या क्या आते हैं, लेकिन अपन किसी को नहीं बताते। नहीं, ये तो सबको पता है ना कि कितने तरह के स्वप्न आते हैं। शेर पीछे भाग रहा, तुम पसीना पसीना हो, मर गए, तुम्हें किसी ने पकड़ लिया, तुम्हें पड़स पकड़ के ले गई, तुम्हारा मर्डर हो गया, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, पता है क्या क्या सपने आते हैं, लेकिन तुम किसी को नहीं बताते। लेकिन आज सपने में तुम्हें सीमंदर भगवान के दर्शन हो गए। आज तो कमाल ही हो गया। क्या कमाल हो गई, आज मुझे भगवान सीमंदर दिखे, मैं समूसण में बैठा हूँ, बाजू में कुंद देव बैठे, और उसके बाजू में मृचन देव बैठे, और वहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री बैठे। आज तो मुझे ऐसा साक्षात, ओह अब कोई पंडित भी हो, बड़ा शुभ लक्षण है। अब ये काय का शुभ लक्षण है भी खतरनाक बोल दूं मैं, ये भी एक कल्पना है, वो भी एक कल्पना थी। जब तुम शेर चीते के पीछे भाग रहे थे, जब वो तुम्हारा मिथ्या था, तो ये सम्यक कैसे हो गया? या तो फिर उसे भी सम्यक करो। विचार करो ना, अपन कितनी झूठी जिंदगी जीते हैं। अरे एक्चुअल जिंदगी जियो यार, जो है उसको समझो, समझ में आए इन सपनों भवनों में क्या रखा है। हमें जो जिसकी ज़्यादा दिमाग लगा ले उसका सपना आ जाता है, सपनों में क्या रखा। और सपने, लोग कहते तुमने आज सोचा होगा इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे में हजारों सपने बता दूंगा जिनमें तुमने दिन भर कोई विकल्प ही क्या, सालों विकल्प नहीं करा। नहीं करा तो क्या है? ये तो सब क्या होते हैं, भरे पड़े रहते संस्कार दुनिया भर के। समझ में आया कि नहीं? देखो मैंने अपनी आधी जिंदगी गई, आधी में से ज़्यादा मेरी कहाँ गई, बाहर गई। समझ लो मैं 40 साल का हूँ, तो 40 में से 25 तो मेरे बाहर निकल गए, 15 मेरे गांव में निकले। लेकिन आज भी मुझे कभी सपना आता है तो गांव का ही आता है। मुझे आज तक कभी दिल्ली का सपना नहीं आया, आश्चर्य की, आज तक मुझे कभी जयपुर का सपना नहीं आया, और कोई सपना नहीं आता। गांव ही का सपना आएगा और गांव में दादाजी दिखेंगे। वो दादाजी की एंट्री पक्की है, वे मरने के बाद भी एंटर कर जाते हैं सपने में। मैं कहता हूँ आप तो मर गए थे, फिर कहाँ से आ गए? कहते आ गए, चलो। तो एक ही भाव था ना, उनकी सेवा करूँ तो तुरंत उनकी सेवा करने लगूंगा। मैं हजारों सपने में देखता हूँ कि अपन वो, तो अब ये कोई एक्चुअल है क्या? अरे भैया जी, आपके ही भावों में वो अंदर कहीं गहराई में वो बैठ गई, श्रद्धा में वो छवि बन गई है दिमाग में, तो वो दिख जाती है। ऐसे कोई शिव मंदिर भगवान की ज़्यादा ही भक्ति करता, अब किसी को शिव जी भी दिखते होंगे जो शिव जी का भक्त होगा, तो हमें शिव मंदिर दिखते हैं। ये तो सिर्फ आपके दिमाग की ही एक उपज है जिसे हम जगत में प्रसिद्ध करते हैं। तो क्या कह रहा था पिछले जन्म का कि भैया वो हो गया, तो वो बताएगा नहीं कि मैं बक रहा था, वो तो कह कल्पना है। लेकिन बस उसके अनुकूल अगर पड़ जाए तो अपन तो मुद्दे की बात ही कर रहे थे, जीव को सबसे ज़्यादा प्रेम सुख से है, और जब तक हम सुख के पीछे भागेंगे तब तक हम परद्रव्य से कितना ही भेद ज्ञान करें, हम परद्रव्य को छोड़ नहीं पाएंगे। और जब हम ये निर्णय करेंगे कि मैं ही सुख स्वरूप हूं, मुझे आज से सुख चाहिए ही नहीं, बस तुम्हारा वेद ज्ञान अपने आप ऊपर चला जाएगा। तुम कहोगे इतना ज़्यादा वेद ज्ञान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो जिस फेविकोल से जुड़ा था वो फेविकोल टूट गया। अभी पत्नी से वेद ज्ञान करो बससेन जी, बिल्कुल नहीं होने का, नहीं समझ आया? ट्विंकल, अब बससेन जी बड़े हैं, तुमसे बात करता हूँ, ट्विंकल वेद ज्ञान करो, अभी नहीं होगा। और घर जाओ, पत्नी तुम्हारा झाड़ुओं से स्वागत करे, वेद ज्ञान एकदम ऊपर चला जाए। कहोगे इतना चल रहा पंडित जी अपने आप, शुद्धधारा होए ना सीरी, कि जी क्या हुआ? हम इतना समझा रहे थे, तुम्हारा ये वेद ज्ञान क्यों नहीं चला? कि अब यहाँ से सुख टूटता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि अगर सुख बुद्धि टूट जाए पर द्रव्यों में से, तो वेद ज्ञान तो मिनटों में हो जाए। लेकिन जब वो सुख बुद्धि पड़ी हुई है तो वो वेद ज्ञान करेगा क्या? कि क्यों 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 नहीं करेगा? ये करेगा कि भिन्न है लेकिन रोटी दे दो। क्या कहेगा? भिन्न है पर रोटी दे दो। अब वो रोटी दी सो बात खत्म हो गई। ऐसे ही तो होगा कि अभी झाड़ुओं से स्वागत कर दिया, वेद ज्ञान चढ़ गया, इतने में शाम होते तेरे सॉरी गलती हो गई, कहा गुस्सा आ गया, बस तो ठीक है ठीक है ठीक है, हम तो वैसे ही जानते तुम तो मन की तो अच्छी हो ही, एकदम पलट गया मन। ये तो सारा जगत ऐसे ही चलता है। इसलिए ये शमशानिया वैराग्य की कोई कीमत नहीं है, ये वेद ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। जो सुख बुद्धि नहीं तोड़े, जो सुख बुद्धि तोड़े वो वेद ज्ञान है। और हमारे साथ ही हो रहा है, हमें आत्मा में कोई सुख नहीं दिख रहा। मान तो लिया कि हम आत्मा हैं, आपके कहने से आपने बताया कि जो जानता देखता है वो समझ में भी आ गया, जो जानता देखता है वो आत्मा है, लेकिन मजा तो नहीं आता इसमें। मुद्दे की जो प्रॉब्लम है, जो मुद्दा है वो ये है कि मजा नहीं आता। अब मजे के चक्कर में सारी सजा खड़ी होती है। अब मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देखना मजेदार बात। अब मैं 2 मिनट बैठ गया, 4 मिनट बैठ गया, अब अपन को लगता है कि अब क्या करें, अब इसमें क्या हो रहा है, लेकिन बाहर में भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर साहब बाहर में मन क्यों लगता है? क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वहाँ पे उठा पटक करता रहता है, इधर से तो उसको लगता कुछ हो तो रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ ही नहीं हो रहा, तो उसको लगता है ऐसा कब तक बैठे रहेंगे। लेकिन भैया
जब ये बात समझ में आ जाए कि ये चार गति परिभ्रमण दुख है, ये राग देश आकुलता दुख है, और ये ज्ञाता दृष्टा रहने में कोई आकुलता नहीं, कोई दुख नहीं, परिभ्रमण मिट गया, अपन शांत होकर बैठ गए, यही सुख है। अगर वो इस तरीके से उस बात को समझे तो उसे बैठने में मजा आएगा। ये बिल्कुल वैसी बात है, अपन घर में शांति से बैठे और अपने घर वाले घूमने चले गए, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे समझ लो पति पत्नी का उदाहरण दे दो, पत्नी रहती है घर में और पति बेचारा टूर करने जाता है, व्यापार करने जाता है, जो भी है, तो पत्नी क्या सोचती है कि देखो कितने मजे कर रहे हैं। पत्नी के दिमाग में क्या है कि तुम तो मजे कर रहे, वो बच्चे मेरे जी को छोड़ गए और सारा घर में संभालूं, लेकिन मज़ेदार बात है वो मज़े कहाँ कर रहा, ये तेरी मान्यता में मज़े कर रहा। वो सोच रहा है कि काश घर में रहता, नहीं आना पड़ता, कितनी फॉर्मेलिटी है, पार्टियों को मनाता फिर रहा हूँ, भटकते रहा हूँ, समझ में आया, इधर से उधर हो रहा हूँ। लेकिन वो पत्नी को लगता है कि सुख है, और कभी कभी तो पत्नी कहती काश ऐसा भटकने हमें मिले और तुम घर पे रहो। लेकिन जब भटकने भेज दो तब निज घरा बिना विश्राम नहीं, सबको पता चल जाता है। लेकिन वो अंदर में क्या करे, जगत को हमेशा सुख ही दूसरे चीज़ों में दिख रहा है। जो बैठा हुआ है उसे घूमने में सुख दिख रहा है, जो घूम रहा है उसे बैठने में सुख दिख रहा है। और मज़ेदार रहते इसलिए हम पलटी मारते रहते। हम पलटी भी क्यों मारते, हम निर्णय, जैसे अम्मा जो तुम्हें घूमने में सुख है तो घूमते रहो, नहीं, उससे भी थक जाता है, फिर कहता नहीं अब बैठने में सुख है तो बैठ जाता है। एक कंधे पे हाँ, ये इष्ट उपदेश का उदाहरण है कि पहले मानता है कि घूमो फिरो मजे करो, फिर घूम फिर के थक जाता है, फिर कहता है बेकार की चीज़ है घूमना फिरना, न घर पे चलो, घर पे बैठ जाए, फिर महीना 15 दिन फिर बैठेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं कब तक बैठेंगे, थोड़ा तो घूम ही आते। ऐसे जीवन चला जाता है, पता ही नहीं चलता कि वास्तव में करना क्या है। समझ में आया? वो कसाएं जोर मारती हैं तो कभी मेढकों के तोलने की भांति भटकता रहता है, इंद्रियों के भोगों में कभी सुख मानता है, फिर कहता है नहीं नहीं कोई सुख नहीं है, फिर भी अपनी तीव्रता पे आती हैं, फिर भोगता है। तो साहब क्या करे भाई, निर्णय करके इनमें कोई सुख नहीं है। भले तू अभी उदय के कारण तेरी दशा ऐसी हो रही है, लेकिन तू अंदर श्रद्धान मजबूत करता जा कि ना घूमने में सुख है, ना एक जगह बैठने में सुख है, अपने स्वरूप में रहने में सुख है। ये निर्णय करता चल, धक्के खाता चल और अंदर निर्णय करता चल। होता है कि नहीं? अब धक्के में फंस ही गए अपन, कभी कभार होता है कि भीड़ में फंस गए भाई साहब क्या करें, तो अंदर निर्णय होता जाता है कि अब आज के बाद यहाँ नहीं आना। तो अभी एकदम छोड़ के कहाँ चले जाओ, अभी धक्के खाओ। ऐसे अपन 4 गतियों के कर्म बांध के आए, तो अभी अपन को धक्कों के बीच में अपन बैठे हुए हैं, तो धक्के तो लगेंगे, लेकिन निर्णय कर लो कि भगवान अब ये धक्कों में दोबारा नहीं आएंगे, अब हम सम्यक दर्शन लेके ही जाएंगे। और हमें पता चल गया है मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। अब हम सबसे पहले आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव करेंगे, सारी रुचि आत्मा की तरफ लगाएंगे, पक्का भेद ज्ञान करेंगे, तो गारंटी से अपन सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया सम्यक दर्शन का स्वरूप कि भैया वो ऐसे नहीं होगा आधे अधूरे मन से, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और भेद ज्ञान का फल खाली भेद ज्ञान करना नहीं है, अपने में अपनापन, पराये में परायापन, पर में से सुख बुद्धि, ममत्व बुद्धि सब टूट जाना चाहिए, तो वो भेद ज्ञान सच्चा है। अगर वो पर में भेद ज्ञान तो कर लिया लेकिन सुख पर में ही दिख रहा है, हमने मान तो लिया कि रुपए पैसे मकान दुकान भिन्न है, लेकिन उनमें सुख बुद्धि पड़ी हुई है, तो वो भेद ज्ञान कोई काम का नहीं। सहजानंद।